हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पहले चैनल की मैथ्स क्लासेस में। मैं आशीष कुमार और आज लेक्चर नंबर 5 जैसा कि आपने अपने थंबनेल में देख लिया होगा और ब्लैक बोर्ड पे भी नीचे लिखा हुआ है लेक्चर 5 है। इससे पहले मैंने लेक्चर 4 किया है और जिसने नहीं देखा वो जाके सबसे पहले काम करे लेक्चर 4 को ढूंढे AKP मैथ्स क्लासेस में और आप जाकर लेक्चर 4 को देखें। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो लेक्चर 5 दिया इसमें कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा। इससे पहले मैंने इस पर पूरा कॉन्सेप्ट दिया हूँ और अगर बच्चों जो जिद है, जो जिद्दी है कि नहीं मैं लेक्चर 5 भी देखूंगा, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि एक थोड़ा सा पहले फार्मूला लिखूंगा जो मैंने पीछे किया, वो फार्मूला आप ध्यान रखोगे और इसी पे कुछ क्वेश्चन जो कि पिछले वीडियो में छूट गया था उसको मैं इसमें लाऊंगा। ऐसे तो मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे दूंगा और पहले हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जो पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने फार्मूला देखा था, प्रीवियस लेक्चर जो कि आपका क्या था 04 में हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ फार्मूला देखा था, ठीक है। वो फार्मूला को पहले डिस्कस करते हैं। पहला फार्मूला आपको याद होगा, कुछ कन्फ्यूजन क्या पता है कि 2 sin x और cos y हो। sin x cos y हो तो क्या मैंने बोला था आपको, sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ये बोला था। सेकेंड मैंने बोला था कि अगर 2 sin x की जगह क्या हो, cos x हो, cos यहाँ पे y की जगह sin y हो, तो बोला था मैंने क्या, sin x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, ये चीज़ को ध्यान है। थर्ड क्या बोला था मैंने कि अगर 2 sin x हो sin y हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, sin x हो sin y हो तो आप बोल सकते हैं cos x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई, ठीक है। और लास्ट वन इज आपका अगर 2 cos x हो और cos y हो तो बोल सकते हैं cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ठीक है। तो इस 4 फार्मूला को मैंने करवाया था सबसे पहले और ये फार्मूला आप जल्दी से लिखिए। और जो मैंने आपको बोला था कि जो मैंने आपको बोला था कि प्रूफ जो था वो इसके बाद जो था इसी पे बेसिस पे फार्मूला पे था, जो लोग आपने किया, ठीक है। तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना और ये फार्मूला जल्दी से लिखो। उस पर मैं आपको जो 4 फार्मूला लिखा है तो उसको लिखवाता हूँ, ठीक है। कैमरे में दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, कैमरे में दिख रहा है, ठीक। तो जल्दी से लिखो, उसके बाद आगे करते हैं। चलिए, ये फार्मूला था, यही मैंने करवाया, अब आगे लिखिए। इसके बाद क्या करवाया था, पहला अगर साइन सी प्लस साइन बी, सब मैंने साइन सी प्लस साइन बी है तो बोल सकते हैं 2 साइन सी प्लस बी बाई 2 डॉट कॉस सी माइनस बी बाई 2। सेकेंड मैंने बोला था अगर साइन सी माइनस साइन बी हो तो बोले थे क्या, 2 कॉस सी प्लस बी बाई 2 डॉट साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड आपको बोला था कि अगर साइन सी माइनस साइन डी है उसके बाद मैंने बोला था कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर मैंने बोला था कि कॉस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 डॉट कॉस सी माइनस डी बाई 2। एंड फोर्थ आपका लास्ट जो बोला था कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर बोला था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट साइन डी माइनस सी बाई 2 है तो ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर आपका साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है तो बस यहाँ पे क्या करना हो आपको, यहाँ पे आपको याद है माइनस मैंने लगाया था, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, इसको ध्यान रखना। ये 4 फार्मूला मैंने कराया था और 4 फार्मूला वो 8 फार्मूला कराया था और इसी पे क्वेश्चन भी कराया था और आज मैं और कुछ भी क्वेश्चन इस पर कराऊंगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट करें जल्दी सा, पॉज करके वीडियो को। चलिए, तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन प्रूव दैट का है, ठीक है। सब इसको नोट करो और पहले अपने से कोशिश करने की कोशिश करो कि मुझसे बनता है या नहीं, ठीक है। और आज ब्लैक बोर्ड वाइट है, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ दिक्कतें हो गई थी उधर तो मैं ये लिया है वाइट बोर्ड, आपको भी अच्छा लग रहा होगा दिक्कत, ठीक है। चलिए, तो साइन 8x है, कॉस x है, माइनस साइन 6x है, साइन 3x है, cos 2x cos x sin 4x sin 3x, यहाँ पर माइनस है बराबर tan x करना है। इसको पॉज करो और नोट करो जल्दी सा।
और नोट करो और साथ ही साथ सॉल्व भी करो, ये नहीं कि नोट करके छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 चलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये फार्मूला पहले लगाएंगे। अगर हम क्या करें, अगर इसमें ये फार्मूला देखो हमको कुछ दिख रहा है, फार्मूला किस टाइप का, देखो हमने फार्मूला आपको कराया था जैसे कि साइन एक्स था, कॉस वाई था, जो भी कुछ फार्मूला था तो 2 लगा था आगे, तो उसी टाइप का फार्मूला का लगा, तो पहले 2 लगाएंगे, इसमें भी 2 लगाएंगे, ठीक है। 2 लगाएंगे, नीचे भी 2 लगाएंगे, नीचे भी 2 लगाएंगे, क्यों, देखो अगर 2 से करते हैं ये, इसमें से अगर 2 कॉमन लिए तो 2 कॉमन लिए, बाकी जो बचेगा फिर इसमें 2 तो 2 to 2 कर जाएगा, तो इक्वेशन तो आपका बैलेंस है, ठीक है। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे पूरा और नीचे 2 से। अब ये फार्मूला आ गया क्या, देखो 2 sin 8x और cos x, तो 2 sin, देखो ये फार्मूला मैंने आपको करवाया था, इसमें फार्मूला जो यूज़ होगा लिख लो पहले, फार्मूला यूज जो आपको देखो 2 sin x cos y का फार्मूला देखो पहला, फर्स्ट सेकेंड आपका क्या आ रहा है, 2 sin x cos y, sin x sin 3x, sin x और sin 3x, ठीक है। तो 2 sin x sin y, ठीक है, कैमरा में नजर आ रहा है, देख लेते एक बार तो इधर साइड में भी, हाँ नजर आ रहा है। तो ये फार्मूला आपका, ठीक है, यहाँ पे साइन नहीं, यहाँ पे cos 3x होगा, cos 3x है, तो cos y, ठीक है, साइन 6x और cos 3x, ठीक है। अब देखो तीसरा फार्मूला आपका यहाँ पे cos x cos y, 2 cos x cos y एंड sin x sin y, और फार्मूला हम नहीं लिखेंगे बराबर, नीचे ध्यान रखिए, इसको हम फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 sin x क्या होता है, साइन x प्लस बाई 8x प्लस x प्लस साइन x माइनस बाई, ठीक है, इसको ब्रैकेट कर दो, माइनस यहाँ पे भी वही होगा, देखो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये चीज बटे क्या है, tan 2 2 करना। अब देखो 2 cos 2 तो बोल सकते cos x प्लस वाई, 2 cos x cos y, 2 cos x cos y बराबर क्या होता है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई माइनस। अब देखो यहाँ पे साइन तो हो जाएगा cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, ठीक, यहाँ पे समझिए। अब देखो इसको तो यहाँ पे वो साइन 9x प्लस साइन 7x, बोलो यहाँ पे माइनस 6 माइनस साइन 9x, राइट, गुणा में करते हैं, माइनस 7 माइनस साइन 3x, ठीक। अब देखो ये आ गया कितना, cos 2 1 3 cos 3x प्लस cos x माइनस cos x और माइनस माइनस प्लस cos 4 से 7 cos 7x, ठीक है। देखो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, ये कटा, आपका यहाँ पे देखो cos 3x है, नहीं ये कट रहा है, ये कटा, ये कटा, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ये चीज़ कटा, बचा क्या, देखो बचा आपका क्या, साइन 7x माइनस साइन 3x बटे cos 3x प्लस cos 7x। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले तो आपका फॉर्मूला जो लगा तो लगा ही यहाँ पे ही, और उसके बाद भी इस फॉर्मेट में इसको और पूरे तभी तो आगे आएगा, ठीक है। इसको पहले जल्दी से नोट करो, उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा कि क्वेश्चन को मिटा दूँगा, ठीक है, क्योंकि इधर जगह नहीं है। चलो इसको इधर मिटाता हूँ, फॉर्मूला को समझिए यूज क्या क्या होगा, तो साइन इसको मैं बैक यहाँ पे लिखते हैं, देखो साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी 7x प्लस 3x बाई 2, ठीक है, डॉट साइन सी माइनस डी बाई 2 7x माइनस 3x 7x माइनस 3x बाई 2, ठीक है, बट्टे क्या होगा, यहाँ पे कैमरा में नजर आ रहा है, हाँ यहाँ तक पूरा कैमरा नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो cos सी प्लस cos डी बराबर 2 cos सी प्लस डी बाई 2 डॉट क्या होगा आपका cos सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 3x माइनस 7x बाई 2, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 3 10 2 cos 5x, ठीक है,
इजिकल टू 7 में 10 डॉट साइन 2x भागा 7 3 10 भाई है, तो वो सबसे 2 cos 5x। यहाँ पे से 4 -2 माइनस तो खा जाता है cos, तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट cos 2x। देखो 2 से 2 कट गया, cos 5x कट गया, ये साइन बटे cos कितना होता है tan, तो tan 2x ये हो गया आपका प्रूफ। तो देखिए ये आपका प्रूफ हो गया। इस चीज़ को नोट करें जल्दी सा, नोट करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, जल्दी सा करो, ठीक है। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको फिर से एक बार समझा देते, देखो कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या किया मैंने, ओवरऑल 2 से पूरा गुना किया, इसमें भी 2 से गुना किया। 2 से गुना करने के बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला भी पता है, ये भी फॉर्मूला पता है, इसको छोड़ दिए। तो उधर सिंपल क्या एक्चुअली जोड़ के मैंने लिख दिया, कुछ कटा था कटा, उसका इस फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट में भी देखिए साइन सी माइनस साइन डी कटा था, ये क्या लगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा, और यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा के बस यहाँ पर तोड़ दिए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई डी साइन सी माइनस डी, बस यहाँ पर खुद ब खुद करेगा, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री मतलब 80 डिग्री, इस पर 1/16 आपको क्या करना, प्रूफ ऐड करना। ये क्या है, प्रूफ ऐड का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको देखो cos 60 डिग्री का वैल्यू मालूम है, तो इसको बाहर पहले लिख देता हूँ, हमको मालूम है cos 40 डिग्री ऐसे कहने देते हैं। इसको क्या करते हैं, आप देखो आप किसी को भी पेयर बना लो, cos 80 डिग्री या cos 20 डिग्री का बनाओ या cos 40 डिग्री का भी देख सकते, जरूरी नहीं है, आप करके देखना आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। जैसे मैं मैटर बता रहा हूँ, अब देखो इसका वैल्यू आपको मालूम है 1/2 cos 40 डिग्री। अब देखो कि ये फार्मूला अगर हम 2 लगा देते फार्मूला बन जाता, तब 2 डिवाइड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे समझो 2 लगाएं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1/2 बाहर आ गया, देखो 1/2, तो बोल सकते हैं कितना 2 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री, ठीक, ये 1/4 हो गया, बोलो 1/4 cos 40 डिग्री। अब देखो यहाँ फार्मूला लगाएंगे, 2 cos x cos बाई, तो क्या हो जाएगा cos 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब देखो 1/4 cos 40 डिग्री, अब देखो cos कितना हो गया, cos 100 डिग्री प्लस 80 में 2 गया कितना होगा cos 7 डिग्री, ठीक। अब देखो इसी तरह क्या, अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 तो गुणा करेंगे, 1/4 cos 40 डिग्री cos 100 डिग्री, ठीक। यहाँ तक समझ आया। 80 में कितना गया, 80 में 20 गया कितना बचेगा, 60 तो बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 इसका 1/2 तो 1/8 cos 40 डिग्री, ठीक। अब देखो यहाँ तक आ गया, अब आगे हम समझते हैं यहाँ से, यहाँ से तो 1/4 है, तो 1/4 है, जैसे ऐसे हम देते हैं, इसको क्या करते हैं 2, देखो cos 40 डिग्री और cos 100 डिग्री, ठीक है, 1/8 cos 40 डिग्री। अगर हम यहाँ पे 2 कर दें और यहाँ पे 1/2 से गुना कर दें, 1/2 से, तो कितना होगा 1/8, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो cos जोड़ दो 100 कितना हुआ 140 डिग्री, बोलो अब प्लस घटा दो, 40 में 100 में कितना हुआ 7, समझो पहले बात को। यहाँ पे देखो 40 में 100 गया कितना हुआ प्लस cos, वो तो खा ही जाता है 40 में। देखो cos अगर हम लिखते हैं 40 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो cos आपका 60 डिग्री ही आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस खा जाता है, तो हो जाएगा कितना cos 60 डिग्री प्लस 1/8। अब ये चीज़ सर क्यों cos माइनस को नहीं शो करता है, तो इसके लिए मैंने लेक्चर फर्स्ट भी किया है, ठीक है। तो आप इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, आप सीरीज बाई सीरीज जो देख रहे हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। और उसको जो बीच में आए होंगे तो वो जाके पहले सजेशन देखने हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/8 इसको गुना करेंगे cos 140 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, ये इसको 1/2 प्लस डायरेक्ट से 1/60 प्लस 1/8 cos 40 डिग्री। अब हमको यही सिर्फ लाना है, मतलब ये दोनों कटेगा कहीं ना कहीं, देखो कटने के कगार पे भी, इसको क्या करें 1 cos, अगर हम क्या करते हैं 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री कर दें प्लस 1/60 प्लस 1/8 cos 40 डिग्री। अब देखो कि आप क्वाड्रेंट का समझना होगा कि 180 में चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट हो जाएगा 1/8 cos 180 डिग्री। पर मैंने क्या बोला था कि देखो ये 0 to 90 होता है, ये 90 to 180 होता है, 180 में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या नेगेटिव प्लस 1/8 cos 180
कॉस 40 डिग्री प्लस 1/60, ये कट गया, आया कितना आपका 1/60। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। क्या यही है? हाँ यही है, प्रूव। ठीक है, प्रूव। एक क्वेश्चन मैं आपको सिमिलरली अभी लिख कर मैं ब्लैक बोर्ड पर दूंगा, आप उसको खुद घर पे करना और कमेंट बॉक्स में तो वो नहीं, इसका प्रूफ है, आप देखना कि मेरे से हो पाता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको पॉज करो, अगले नोट करो। चलो तो दोस्तों देखिए, होमवर्क क्वेश्चन आपको गिवन है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री बराबर 3/16 को आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत है, एनसीईआरटी में भी देखोगे, किसी रेफरेंस बुक खरीद लो और उससे भी करो, बहुत क्वेश्चन है। ऐसे तो मैं क्वेश्चंस का कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो में बनाऊंगा और उसमें क्या करें, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसको मैं हो तो सॉल्व नहीं करूँगा। अगर आपका ये रहेगा, डिमांड रहेगा कि नहीं सॉल्व भी करिए, तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसको मैं क्या करूँगा कि सॉल्व करूँगा। पर ये सिर्फ आपको क्वेश्चंस का ही आपको मैं स्लाइड दिखाऊंगा। ठीक है, और आप देखिएगा। ठीक है, वो अभी नहीं, वो सबसे वीडियो जब लास्ट में आएगा सब। ठीक है, मैं भी लास्ट या मिड में, मतलब बीच में भी दे सकता हूँ, पर अभी अभी सोचा नहीं हूँ। ठीक है, पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जितना आपको दे रहा हूँ उतना पढ़ो और खुद अपने से बुक से ढूंढो क्वेश्चन ऐसे टाइप का और करो, और मैं तो दूंगा ही। ठीक है, और इसके बाद ये करने के बाद चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, कैसा लग रहा हूँ मैं आज? चश्मा पहना हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए आप, क्या है? cos x प्लस cos y प्लस 1/3 एंड sin x प्लस sin y 1/4, प्रूव दैट tan x प्लस y बराबर 2। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको पॉज करिए और आप खुद करिए पहले। ठीक है, सॉरी, करिए जल्दी करिए, पॉज करके करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है ना, देखने में हार्ड लगेगा, ये क्वेश्चन सही में दिखने में हार्ड लग रहा फार्मूला लगाना है। ठीक है, हाँ फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला पे बेसिस में ही सवाल करा रहा हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका फार्मूला पे बेसिस ही सवाल है। ठीक है, उससे जितना फार्मूला याद आएगा उतना। चलिए तो देखिए, इसका फार्मूला आपको पता है, cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है? 2 cos क्या होता है? c प्लस d/2 डॉट cos c माइनस d/2 डॉट बराबर कितना रहेगा? 1/3। इसके बराबर क्या होता है? साइन c प्लस साइन इजिकल टू क्या बोल सकते हैं? 2 साइन c प्लस साइन d बराबर क्या होता है? 2 साइन c प्लस d/2 डॉट cos c माइनस बोला cos x माइनस y/2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। कुछ अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए, डिवाइडेड सेकेंड बाई किससे? फर्स्ट से, ये द्वारा फर्स्ट से। देखो 2 साइन सी प्लस डी का आदत होना, एक्स प्लस वाई बाई 2 डॉट कॉस एक्स माइनस y/2। ठीक है, अगर मेरा राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप क्या करना कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे नरेट करके लिखना। ठीक है, 2 cos x प्लस y/2 डॉट cos x माइनस y/2 बराबर, देखो इसका वैल्यू कितना था? 1/4, बटे इसका कितना है? 1/3। देखो ये कर लिया तो कितना, ये भी कर लिया। साइन इसका बराबर कितना होता है? देखो, अरे यार मार्कर, ठीक है, इसको यहाँ पे देखो, ये कितना हो जाएगा? tan x प्लस y/2 बराबर कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/4। देखो कितना आसान है हलवा क्वेश्चन। ठीक है, तो 3/4 आपका देखिए ब्लैक बोर्ड पे भी प्रूफ यही करना था। ठीक है, तो मैंने प्रूफ करवा दिया और देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चंस यहाँ पर ही खत्म होता है, इसका मतलब ये नहीं वीडियो खत्म हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आपको जो 2 sin x है, sin 2x है, cos 2x है, ये सब का फॉर्मूला है उसको मैं लिखा लेता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेसिस जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको पॉज करिए, नोट करिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला को फिर से फार्मूला करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसका जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला लिखेंगे जो बहुत बच्चों को इंतजार हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला होता है आपका साइन 2x। ठीक है, बराबर क्या होता है? 2 sin x, इसको भी रट लो, आप समझ लो, 2 sin x। इसका सेकेंड देखो
कॉस 2x बराबर क्या बोल सकते हैं आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक बात समझो, ये फॉर्मूला पढ़ाने से एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपका एंगल देखो, यहाँ पे एंगल कितना है 2x है, समझो 2x है, यहाँ पे क्या हो रहा है x है, ठीक है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे क्या है x है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे एक चीज़ समझो, यहाँ से एक फॉर्मूला एक बात बताऊँ, यहाँ पे 2x है, तो अगर हम बोल दूँ कि साइन x का फॉर्मूला बताइए तो क्या हो जाएगा 2 साइन जैसे है, ठीक है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x था, देखो यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे क्या हो गया x हो गया, तो यहाँ पे x होगा तो क्या हो जाएगा x/2 और cos x/2, ये चीज़ समझिए। अगर मैं बोलूँ कि साइन x/2 हो गया तो क्या हो जाएगा इसका आधा, तो बोलेंगे 2 साइन x/4 cos x/4। बोलो ये चीज़ याद रखना कि जो यहाँ पे एंगल होगा, क्योंकि ये बहुत यूज होगा आपका जब आप चैप्टर पढ़ोगे आगे चैप्टर जो पढ़ोगे तो उसमें बहुत ही सब ये आएगा यूजेस की। अगर 2x है तो यहाँ पे आधा हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो cos 2x है, अगर मैं बोलूँ कि cos x है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे वहाँ पे यूँ नहीं कि नया फॉर्मूला, इसको देखेंगे तो सोचेंगे नया फॉर्मूला नहीं है, यही चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, अब हम लोग समझते हैं ये चीज़ हो गया, इसको और भी लिख सकते हैं, देखो cos स्क्वायर एक्स है तो cos स्क्वायर एक्स ही रहने दो, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस बोलो cos स्क्वायर एक्स बोलो, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कितना cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो बोल सकते हैं कितना 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कैसे लिखी है यहाँ पे ये, तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या, ये चीज़ आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि cos 2x का cos के फॉर्म में बोलो तो क्या बोलेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसमें भी देख रहे हैं 2x यहाँ पे है तो यहाँ पे x हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया cos 2x का cos के फॉर्म में, ये पहला फॉर्म हो गया, ठीक है, इसको 1 निकालेंगे। सेकेंड देखेंगे कि आपका अगर हो सकता है कि cos स्क्वायर एक्स को चेंज कर दे माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और जैसे ये है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका हो गया साइन के फॉर्म में। अगर बोलेगा cos 2x का साइन के फॉर्म में बोलिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बोलेंगे। अब अगर ये बोलता है आपको कि cos 2x दोनों के फॉर्म में बोलिए, cos के फॉर्म में भी बोलिए साइन के फॉर्म में भी बोलिए, तो बोलेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना। और ये जो मैंने बताया कि यहाँ पर एंगल जो आ रहा होता है, ये कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि x है तो x/2 हो गया, x/2 है तो x/4 हो गया, 2x का x हो गया, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट करें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बताते हैं आपको, ठीक है। एक चीज और बना मिला इसको, एक चीज और देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ाया कि आपका cos 2x बराबर cos के फॉर्म में बोला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अगर हम बोले इसको इधर करते हैं तो 1 प्लस cos 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह मैंने आपको बताया पहला इक्वेशन, इसको लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ाया cos 2x बराबर साइन के फॉर्म में क्या पढ़ाया 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं इसको कर दूँ 1 प्लस सॉरी इसको तो मैंने हाँ ठीक है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको मैंने लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। हाँ तब देखो इसको इधर करते 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x। अब देखो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको इधर लिखो या इधर लिखो, बात है डिवाइड, तो देखो डिवाइड करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो देखो क्या करेंगे 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या आ जाएगा बताओ 1 प्लस कॉस 2x बराबर ऊपर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 से 2 करके इसको बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, या इसको बोल सकते हैं अगर tan के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बस इसको कुछ नहीं करेंगे 1 माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस कॉस 2x बराबर tan। तो ये फॉर्मूला एक ये भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को नोट करें कैसे आया। देखिए मैंने बोला था कि कॉस को और cos 2x को cos के फॉर्म में क्या होता है cos 2x आपका साइन के फॉर्म में क्या होता है, ठीक है। और इसी को मैंने लिख के आपको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो आपका tan स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट करें और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए
राइट। तो ये समझ में आएगा कि कॉस कॉस के फॉर्म में क्या होता है, कॉस साइन के फॉर्म में क्या होता है, ये फॉर्मूला बेसिक है, ये सब नोट करिए, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए कि हम लोग tan 2x बराबर क्या होता है, 2 tan x इजिकल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। ये कैसे आया, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले फॉर्मूला पढ़ाया था, tan 2x को क्या लिख सकते हैं x प्लस एक्स। तो ये याद करो फॉर्म किसका हो गया, देखो फॉर्म किसका हो गया, फॉर्म पहले देखो, फॉर्म बोले tan a प्लस बी का फॉर्म हो गया। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। इसको भी जाके आप लोग पीछे वाले वीडियो में देखेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, tan x प्लस tan x 1 माइनस tan x, तो बोल सकते हैं इसको 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। इस चीज़ को समझ में आया। तो ये आपका कितना जो भी मान लीजिए जितना नंबर फॉर्मूला मान लीजिए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के तौर पे आप इसको याद रखेंगे। अगर आपको ये भी नहीं आता कि कैसे आया, तो ये चीज़ को ध्यान रखने के लिए ठीक है पढ़ाना चाहूँगा कि दोनों आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, मज़ा भी आएगा। अब देखिए इसी में डाल दें, अब देखो अभी हम लोगों ने क्या करा है, साइन 2x बराबर क्या होता है, देखो 2 sin x cos x। ये जब बोलेगा तो इसको अगर हम बोले कि tan के फॉर्म में लिखो, इसके फॉर्म में देखो समझेंगे ना, tan के फॉर्म में लिखो, tan के फॉर्म में होता है तो याद रखना tan के फॉर्म में इसका होता है 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x। कैसे आया भाई, तो इसको समझते हैं कैसे आया। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x। अब देखो नीचे तो 1 है, तो 1 की जगह ये लिख सकते हैं, 1 की जगह अच्छा रहेगा कि sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख दें, 1 ही तो लिखना है। तो इसको हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर आपका 1 होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि tan में लाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 लाना है तो क्या करेंगे, नीचे भी डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, नम मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर करेंगे तो देखो 2 sin x कॉस एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बटे, ठीक है। देखो कॉस स्क्वायर एक्स है, ये कॉस 2x में कॉस स्क्वायर है, तो एक एक्स करके एक। अब देखो यहाँ पे साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, देखो 2 tan x बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉस कॉस कर दिया 1 आ गया, यहाँ पे साइन तो बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म आ गया, ठीक है। याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 2x का tan के फॉर्म में क्या, ऐसे तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं जनरली, ठीक है। tan के फॉर्म में 2 tan x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है। उसी तरह cos 2x बराबर क्या होता है बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस जनरल फॉर्मूला तो ये इसी से ना सब निकला, कॉस का फॉर्म साइन का फॉर्म, तो इसी का पूछ देगा कोई टैन का फॉर्म, ये टैन का फॉर्म इसको क्या लिखेंगे, तो यार 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अब कैसे आया इसका प्रूफ देखते हैं, कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, देखो प्रूफ देखते हैं, कॉस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोलो, अगर हम 1 है तो नीचे लिख सकते हैं कितना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नम एंड डम में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो ये नहीं समझना कि सर नम लिख रहे हैं, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये भी क्या है न्यूमरेटर है ये भी डिनोमिनेटर है। किससे करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो देखो क्योंकि टाइम देखो कॉस स्क्वायर एक्स कर देगा 1 माइनस, ये बचेगा tan स्क्वायर एक्स, ये बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखो तो ये चीज़ को जल्दी से आप नोट करो, ठीक है, इस चीज़ को जल्दी से नोट करो, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, मिटा इसको। अब देखिए साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। साइन 3x बराबर क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स, ठीक है।
तो इसका प्रूफ कैसे होगा, देखिए प्रूफ थोड़ा सा प्रूफ समझा लेते हैं। एक प्रूफ आपका ना कॉस का, ठीक है। देखो तो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन इसको 2x + x, ये फॉर्म किस चीज़ का है, ओ सर आप तो पढ़ाए थे इसको, तो आप बोलते हैं साइन a + b। हाँ इसका फॉर्मूला भी बता दो क्या होता है, मैंने फॉर्मूला भी बताया था, साइन a cos b cos a साइन b साइन b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसको लिखेंगे, देखो साइन 2x cos x + cos 2x साइन x। अब देखो ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे cos को हटाना है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, बोलो 2 sin x बोलो, cos x बोल सकते हैं इक्वल टू cos x प्लस इसको जैसे है cos स्क्वायर x को क्या cos को क्या लिख सकते, बोलो इसको लिख सकते हैं आपको, क्योंकि साइन मिलाना, देखो इसको भी साइन मिलाना है, इसको भी साइन में, तो cos 2x का साइन का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया, इसलिए देखो ये इसका पड़ गया ना 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो बोल सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x बटे sin x, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कितना sin 2x, ठीक है। अब देखो इसको बोल सकते हैं 2 sin x और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बोलो, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा sin x बोलो -2 sin क्यूब x, ठीक। इसको क्या बोल सकते हैं 2 sin x, इसको cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर x बोलो, ठीक, प्लस आपका क्या हो जाएगा sin x -2 sin क्यूब x। अब देखो कि ये हो जाएगा 2 sin x + 3 sin x बोल सकते हैं डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा -2 sin क्यू एक्स, ये इतना -2 -4 sin क्यू एक्स आया, ठीक है। उसी तरह sin 3x का फॉर्मूला समझ में आ गया, नोट करिए 3 sin x -4 sin क्यू एक्स। अब उसी तरह हम लोग देखते हैं cos 3x का, बेटा इसको इसका प्रूफ करेंगे आप, ठीक है। मैं फॉर्मूला सिर्फ फॉर्म बताऊंगा आपको, देखो तो cos 3x बराबर क्या होता है बताओ, 4 cos क्यू x - 3 cos x। अब देखिए इसका फॉर्म क्या हो जाएगा cos 2x + x बराबर क्या बोल सकते हैं, जो भी फॉर्मूला हो जाएगा क्या cos a, देखो cos a cos b + sin a sin b, ठीक है। यहाँ प्लस है तो क्या आएगा माइनस, ठीक है। चलो अब देखो कि इसको क्या करना कि cos के फॉर्म में लिखना। अब देखो cos 2x का हम cos के फॉर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर -1, इसको तोड़ेंगे 2 और इसको sin स्क्वायर x और कर देंगे cos स्क्वायर x, तो आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ मैंने बताया था, तो प्रूफ आप खुद करेंगे इसको, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन से जल्दी से हमारे लास्ट फार्मूला, चलिए देखो क्या बोल सकते हैं tan 3x बराबर क्या होता था बताओ, तो याद रखना 3 tan x - tan क्यूब x = 1 - 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो याद रखना 3 tan x - tan क्यूब x 1 - 3 tan स्क्वायर x। अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको हमने क्या पढ़ाया था tan 2x + x बोल सकते हैं, tan a + b बराबर क्या होता है tan a + tan b 1 - tan a tan b। अब देखो 2 tan, इसका क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan x को बोलो 2 tan x अभी फॉर्मूला पढ़ा है, इक्वल टू बोल सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x + tan x 1 - 2 tan x डॉट tan x 1 + tan स्क्वायर x बोलो। अब देखो इसको फॉर्मूला क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे डायरेक्ट, देखो तो 2 tan x ऐसे रहने देंगे। अब देखो tan x हो जाएगा क्या हो जाएगा tan 2x बोलो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x -2 tan स्क्वायर x बटे यहाँ पे क्या बनेगा 1 + tan स्क्वायर x, सॉरी यहाँ पे बचेगा 1 + tan स्क्वायर x। उसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा बोलो 1 + tan स्क्वायर x -2 tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या बनेगा 1 + tan स्क्वायर x। देखो ये कट गया, तो बोल सकते हैं कि ना 2 = 3 tan x - tan क्यूब x, यहाँ पे क्या बचेगा 1 = 1 - बोलो यहाँ पे गड़बड़ा है 1 + tan स्क्वायर x से, यहाँ पे tan a + b = 2 tan x = 2 1 - 2 tan x = 1 + tan स्क्वायर x - 2 tan स्क्वायर x बराबर कहाँ पे गड़बड़ाया,
3 tan x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक तो है। तो tan 2x बराबर इतना, तो tan a प्लस बी 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x, इसको करेंगे ऊपर तो ठीक आ रहा, ठीक है। 1 माइनस 2 tan x, हाँ यहाँ पे 1 माइनस होता है, ठीक है। तो 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये आपका प्रूव हो गया। ये जितना भी मैंने करवाया उसको आप एक बार खुद से अपने से कोशिश करना, ठीक है। तब समझ आएगा। tan 5x का निकालो, tan 6x का निकालो, जिसका जितना का वैल्यू निकालना है आपको निकालो, ठीक है। और एक चीज़ रुको 2 मिनट, ठीक। ये जो फॉर्मूला मैंने करवाया, जितना मैंने फार्मूला कराया, एक बार जाके आप क्या करो घर पे अच्छे से कॉपी पे दो और उसको क्या करो लाइन बाय लाइन लिखो, खुद आप करने की कोशिश करो बच्चों, ठीक है। अगर आप खुद करते हो तभी आपका ये जैसे स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो या tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी पे पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय।